पे धन्यवाद देना चाहता हूँ उस माँ को। ये अब मैं नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, 2 मिनट में अब मैं आवाज दूंगा ऐसे शख्स को जो हम जैसे युवाओं के साथ खड़ा है, इस गरीब जनता के साथ खड़ा है, माननीय पानाचंद जी। और मैं निवेदन करूंगा भाई साहब पानाचंद जी मेघवाल से कि आप चेतावनी दो इस प्रशासन को कि तरुण मीणा पर जो झूठे मुकदमे लगे आज के आज वापस दे, हमें लिख के दे, लिखित में दे। मैं आवाज दूंगा श्री पानाचंद जी मेघवाल साहब को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। पानाचंद मेघवाल जिंदाबाद, 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 पानाचंद मेघवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। साथियों, आज अट्टू की धरती पे जो क्रांति का सैलाब, जो क्रांति की ज्योति जगाने का जो काम किया हमारे कांग्रेस के मजबूत साथी, मेरे बड़े भाई, जब मैं राजनीति में नहीं था तब से मुझे राजनीति में उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले डॉक्टर अमृतलाल जी के सुपुत्र तरुण मीणा ने जो क्रांति जगाई, आज उस क्रांति का जो सैलाब अट्टू की धरती पे है, मैं आपको पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, तरुण मीणा वो व्यक्ति है और इसके पिताजी हमेशा चिंतित रहते थे क्योंकि तरुण मीणा ने यूपीएससी की तैयारी की थी और यूपीएससी की तैयारी में मात्र 4 नंबर से रह गया था। उन्होंने कहा मेरा सपना साकार नहीं हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप चिंता मत करिए, सावरिया सेठ पर विश्वास रखिए, निश्चित रूप से तरुण मीणा कामयाब होगा। लेकिन जिस प्रकार से परिस्थितियां निकली, आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इन्होंने अपने सपने को मारकर, अपने भविष्य को मारकर और कवाई की धरती पर गरीबों की आवाज बनने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से इसको डराने का काम किया जा रहा है, इसको दबाने का काम किया जा रहा है, ये आसान है। साथियों, तरुण मीणा ने जब पहला एजेंडा लागू किया गया, मैंने कहा ये हमारे परिवार का सदस्य है, लेकिन मैं इसे राजनीति की गंदी राजनीति में नहीं दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये जनहित के बिंदु को लेकर मैदान में है। इसके ऊपर पार्टी पॉलिटिक्स का कोई थप्पड़ नहीं लगाना चाहता हूं, इसलिए मैंने दूर रहकर इसको बैकग्राउंड से सपोर्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन जिस प्रकार से शासन प्रशासन के द्वारा इसको दबाने का काम किया गया, तो हमारे शरीर में भी कोई पानी नहीं दौड़ता है, खून दौड़ता है। जिस प्रकार से तोड़ के शरीर में कांग्रेस का खून दौड़ता है, उसी प्रकार से पानाचंद मेघवाल और अट्टू के कार्यकर्ताओं के खून में भी खून दौड़ता है। इसलिए आज इसकी आवाज बनने के लिए हम सब एकत्रित हैं। साथियों, तरुण ने जो मांग पत्र लिखा है, कोई बड़ा मांग पत्र नहीं है। जब 2013 में इसकी स्थापना हुई रानी की, जिसका जो CSR का जो फंड है, जो CSR की गाइडलाइन है, उसका उद्देश्य होता है कि जितना इससे प्रदूषण होगा, जिससे इससे नुकसान होगा, इसका फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं अट्टू की धरती पे बाद में हूँ, पहले कवाई की धरती पर लिखा हुआ पड़ा हूँ। वहाँ की माटी का पानी मैंने पिया है, वहाँ की आबो हवा में मैं पला पैदा हूँ। लेकिन आज तो 1991 में वहाँ का पानी था और आज 2026 वहाँ का पानी देखे, उसका टेस्ट करा कर देखिए, वो पीने योग्य पानी नहीं है। उस पानी को जानवर नहीं पी सकते। तो CSR की गाइडलाइन में होता है कि वहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल पीने का उपलब्ध कराया जाए। आप जब मकानों की छत पे रात में सोओगे तो वहाँ पर पानी के इतने ढेर आपके ऊपर लग जाएंगे कि आपको सुबह पहचान नहीं पाओगे। तो उसे टीबी की बीमारी लोगों के हो रही है, नौजवान व्यक्ति टीबी की बीमारी से मर रहे हैं। CSR फंड में होता है कि मेडिकल की समुचित व्यवस्था की जाए, लेकिन इन्होंने एक लाइन लगा के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जबकि अट्टू का उपजिला चिकित्सालय इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कवाई का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर इनको एक या तो अट्टू को या कवाई के CSC को गोद लेना चाहिए। वहाँ का पूरा स्टाफ
अडानी की तरफ से लगाना चाहिए, वहां पर डायलिसिस की व्यवस्था होना चाहिए, वहां पर टीबी क्लिनिक होना चाहिए, वहां पर सीजरियन डिलीवरी होना चाहिए। इस प्रकार की CSR व्यवस्था होना चाहिए। तो साथियों, रोजगार कमेटी की बात करते हैं तो लेबर कोड का जो नियम है 8 घंटे से ज्यादा कोई किसी को काम नहीं करा सकता। न्यूनतम मजदूरी जो है उसको देना पड़ेगा, उसका PF GPF काटना पड़ेगा और दुर्घटना होने पर उसके परिवार को आजीवन पेंशन और उसके आश्रित को उनको पदोन्नति देनी पड़ेगी। लेकिन अडानी की जो गाइडलाइन है उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तक जितनी दुर्घटना हुई है, जिनके साथ भी इस प्रकार की घटना हुई है, ना तो उसको CSR फंड से कोई आर्थिक सहायता दी जाती है, ना उसके परिवार को कोई अनुकूलता दी जाती है, ना उनके परिवार को कोई पेंशन दी जाती है। और केवल 4 दिन जब उसके 12 दिन नहीं निकलते तब तक उसके गड्डिया पहुंचने के लिए उसके घर पे जाते। शासन प्रशासन के लोग उनको आश्वासन देते हैं, लेकिन 12 दिन के बाद उसकी जवान विधवा का क्या हाल है, उसके छोटे छोटे बेटे बेटियों का क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन तरुण मीणा ने जिस प्रकार से आवाज बनने की कोशिश की गई, उस आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तरुण मीणा ने आह्वान किया था कि मैं अडानी की जो गाइडलाइन है उसको सार्वजनिक करना चाहता हूं, उस गाइडलाइन के अनुसार आप लोग काम करिए। 11 तारीख को धरना था, इसके पहले 20 तारीख को धरना था। मैंने SDM साहब से कहा, तरुण मीणा ने आपको चलने के लिए आवेदन किया, आप अनुमति दीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास अभी तक कोई आवेदन नहीं आया। मैंने तरुण से कहा कि आपने आवेदन नहीं किया क्या? इन्होंने कहा साहब मैंने तहसीलदार को दिया। मैंने कि मेरे को व्हाट्सएप डाल। मैंने 1 दिन पहले व्हाट्सएप डाला SDM साहब को, लेकिन उस धरने की इन्होंने अनुमति नहीं दी। मजबूरन सिलमी फाटक में जाकर तरुण को धरना देना पड़ा। उसके बाद में इनके बीच में वार्ता हुई। 20 दिन के लिए इसको आश्वासन दिया गया कि 20 दिन में जो आपकी मांगे मान्य होगी। ठीक है, हम जानते आप बिजली को फ्री नहीं कर सकते हैं, आप रोजगार कमेटी मत बनाइए, लेकिन जिन बच्चों का शोषण हो रहा है, जिनको 8 घंटे के स्थान पर 12 घंटे काम लिया जा रहा है, जिसको 12 घंटे की मजदूरी इसको 18,000 में होनी चाहिए, उसको आप 8,000 रुपए में उसका शोषण कर रहे हो। इस प्रकार की कमेटी तो आप निगरानी में बना सकते हो, लेकिन आपने वो भी नहीं की। आपने CSR की बात नहीं की। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, इसी को लेकर जिस प्रकार से 10 तारीख को धरना प्रदर्शन की सुनवाई नहीं की गई, आपने तत्काल इसको गिरफ्तार किया गया। तो हमारे यादव साहब है जो शाहबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम। जिस प्रकार से शाहबाद में ग्रीनको के बिजली के नाम से कोई प्लांट लाया जा रहा है, और लाखों पेड़ 12 जिले का जो शाहबाद है वो राजस्थान का नहीं, हिंदुस्तान का सबसे ग्रीन पहाड़ है, जहां पर मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिप्सम सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है। उस प्लांट को स्थापित करने के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, और ये देश के नेता कहते हैं एक पेड़ मां के नाम। हम एक पेड़ मां के नाम की बात नहीं करते हैं। आप तो पूरे जिले के जिस प्रकार से एक सामाजिक संगठन है, जो पर्यावरण बचाने का जो संगठन है, उसकी बात को मानते हुए 12 जिले में हजारों बंजर बीघा जमीन पड़ी हुई है, वो ऐसी वो जमीनें पड़ी हुई है जहाँ पर एक पेड़ ने उसको वहां से स्थापित करके दूसरी जगह लगाइए, और वहां के लाखों पेड़ जो कटने से उनको बचाइए। इस प्रकार के एजेंडा हमारे भाई यादव साहब ने किया। तो जब यादव साहब वहां से यहाँ है, तो जिस प्रकार से ड्यूटी साहब ने कहा कि शाहबाद के, और भाई तरुण ने कहा है कि महात्मा गांधी का जो सपना था वो तो पोरबंदर में पैदा हुए थे, जब तो ट्रेनें भी नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थी, इतनी बसें नहीं थी, मोबाइल नहीं था, लेकिन उन्हें पूरे देश में जिस प्रकार से क्रांति स्थापित कर सकते हैं, तो मैं तरुण मीणा और गब्बर यादव 12 जिले में क्रांति स्थापित क्यों नहीं कर सकते? आपको जनता की आवाज बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा प्रशासन से निवेदन है, SDM साहब से निवेदन है, तहसीलदार से निवेदन है कि जब आपको 16 तारीख, आपको शुक्रवार को हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने